गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं जिसका नाम है खाता बही या लेज़र। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जर्नल के बारे में खूब पढ़ा। जर्नल क्या होता है, क्या प्रारूप होता है, कैसे जर्नल में प्रविष्टियाँ की जाती है, आज चीज़ें पढ़ी। जर्नल के बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो होता है लेज़र, जो कि जर्नल की सहायता से ही बनाया जाता है। जर्नल हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। लेज़र क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और लेज़र में कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि लेज़र होता क्या है। लेज़र को हिंदी में खाता बही कहते हैं। खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख पुस्तक है। खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख पुस्तक है, इसीलिए इसे प्राथमिक पुस्तक या प्रधान पुस्तक भी कहा जाता है। चीफ बुक, मुख्य पुस्तक। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधान पुस्तक किसे कहते हैं, तो आप जान गए कि लेज़र खाता बही को प्रधान पुस्तक या प्राथमिक पुस्तक भी कहा जाता है। रोलैंड ने एक परिभाषा दी। स्टैनले आर रोलैंड ने कहा कि खाता बही के प्रत्येक पृष्ठ को खड़े रूप में दो भागों में बांटा जाता है। खाता बही का जो एक पृष्ठ होता है वो दो भागों में बंटा होता है। बाएं भाग को डेबिट और दायां भाग क्रेडिट होता है। इसमें सभी खातों का संक्षिप्त वर्णन होता है। यानी जर्नल में हम लोगों ने जितने भी खातों की प्रविष्टि की है वो सारे खाते लेज़र में खोले जाते हैं। और ये ध्यान रखें, जो खाता लेज़र में एक बार खोल दिया जाता है वो दोबारा नहीं खोला जाता, अर्थात उस खाते से संबंधित समस्त पोस्टिंग्स उसी खाते में करते हैं। तो जर्नल में विभिन्न खाते होते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, नॉमिनल हो या वास्तविक हो। पढ़ चुके हैं आप। सारे खाते लेज़र में खोले जाते हैं और जो खाता एक बार खोल दिया जाता है दोबारा नहीं खोला जाता, और उस खाते से सारी प्रविष्टियाँ उसी संबंधित खाते में की जाती है। तो जैसे आपने जर्नल में पढ़ा था कि 5 कॉलम हम लोगों ने बनाए थे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। अब उसी प्रकार लेज़र के फॉर्मेट को आप देखें। लेज़र का फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। इसमें दो पार्ट होते हैं। बाएं भाग को डेबिट वाला पार्ट कहा जाता है और दाएं भाग को क्रेडिट वाला पार्ट कहा जाता है। दोनों तरफ 4-4 कॉलम बने हैं, जिसमें पहला डेबिट साइड का पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जेएफ, चौथा अमाउंट। सेम वही कॉलम दाईं साइड में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो यहाँ देखें आप, जर्नल में आपने पढ़ा था तो उसमें केवल एक ही पर्टिकुलर का कॉलम होता था। तो यहाँ पर ध्यान दें, पर्टिकुलर के 2 कॉलम हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि पर्टिकुलर में आप लिखें तो आप कंफ्यूज होंगे कि पर्टिकुलर के 2 कॉलम हैं, हम डेबिट साइड लिखें या क्रेडिट साइड लिखें। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कब हम डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे लेज़र में, कब क्रेडिट साइड करेंगे और कैसे करेंगे। तो फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे ऊपर अकाउंट लिखा हुआ है, आगे डैश डैश। सबसे ऊपर लेज़र के बीच में हम मोटे पेन से यहाँ पर खाते का नाम लिखते हैं। कोई भी खाता ले लें, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, तो सबसे ऊपर खाते का नाम लिखा जाता है। उसके बाद उसमें अंदर उसके पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग करने के क्या नियम हैं, रूल्स आपको पीडीएफ भेजा जा चुका है, पढ़ लिया होगा। उसी को हम प्रैक्टिकल रूप में यहाँ आपको बताएंगे। बहुत ही आसान है कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो देखें, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। मार्केट में आप लेज़र बनाया भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कॉलम खींच के लेज़र बना के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें, डेट में तारीख लिखी जाती है, जैसे जर्नल में लिखते थे आप। सबसे पहले हम जब बाईं तरफ डेबिट साइड लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम सन लिखेंगे। प्रश्न में जो भी सन दिया होगा 2018, 19, 20। सन लिखने के बाद नीचे उसके माह का नाम, आगे तारीख। जब क्रेडिट साइड लिखेंगे तो यहाँ भी सबसे पहले एक बार सन का उल्लेख किया जाएगा, उसके बाद महीने का, फिर तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर आता है। पर्टिकुलर में
उस खाते को लिखा जाता है जो जिसकी यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। और क्रेडिट साइड भी हम खाते का ही नाम लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी हम डेबिट साइड किसी भी खाते का नाम लिखेंगे तारीख लिखने के बाद, तो हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? टू शब्द का। और जब हम क्रेडिट साइड किसी भी खाते का नाम लिखेंगे तो खाते के नाम के पूर्व हम बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। बाई लिखने के बाद ही खाते का नाम लिखा जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, यदि कहा जाए कि टू सेल्स अकाउंट लिखिए तो आप समझ जाएंगे कि टू का मतलब होता है डेबिट साइड ही लिखना है। अगर कहा जाए बाई परचेज अकाउंट तो आप समझ जाएंगे बाई का मतलब क्रेडिट पक्ष में हमें इसका लेखा करना है। पोस्टिंग कैसे करते हैं तो आप समझ गए, टू इधर कुछ भी किसी भी खाते का नाम लिखेंगे टू लगाएंगे, इधर बाई लगा के लिखेंगे। कौन सा खाता कब डेबिट में लिखा जाएगा, कब क्रेडिट में किया जाएगा, आइए उसे हम एक जर्नल प्रविष्टि से आपको समझाते हैं। जेएफ में जैसे आपने जर्नल में देखा था वहाँ एलएफ था लेज़र फोलियो क्रमांक, यहाँ पे जेएफ है जर्नल फोलियो क्रमांक। जो पोस्टिंग हम करने जा रहे हैं वह जर्नल में किस पृष्ठ पर की गई है उसका पेज नंबर डाला जाता है, लेकिन यहाँ हम लोगों को मेंशन नहीं करना है। यहाँ पर हमें जेएफ के कॉलम को खाली छोड़ देना है, जैसे जर्नल में एलएफ छोड़ते थे। अमाउंट आता है, अमाउंट धनराशि, जो भी अमाउंट प्रश्न में दिया होगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आइए आपको एक एंट्री के माध्यम से हम समझाते हैं कि कैसे जर्नल में जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए एंट्री दी गई है 2020 जनवरी 1, ये जर्नल दिया हुआ है जनवरी 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी अमाउंट यहाँ पे ले लें, 1000। इसी तरह दूसरी एंट्री लिखी गई है जनवरी 2, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 500। फिर एक एंट्री और ले लेते हैं जनवरी 3, मान लीजिए लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $200। ये 3 एंट्रियाँ हमने ली। जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जनवरी 2 परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, जनवरी 3 कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए ये प्रश्न में दिया हुआ है, जर्नल एंट्री दी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि इन प्रविष्टियों को लेज़र में खाता खोलकर पोस्टिंग कीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जर्नल में जितने भी खाते आए हैं वो सारे खाते लेज़र में खोले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें कितने खाते, और मैंने कहा था जो खाता एक बार खोल दिया जाएगा लेज़र में वो दोबारा नहीं खोला जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक कैश अकाउंट आया है हमारा, एक कैपिटल अकाउंट आया है, एक परचेज अकाउंट आया है और एक सेल्स अकाउंट आया है। यानी 1 2 3 4 प्रकार के खाते यहाँ पर आए हुए हैं। कैश देखें 1 2 3 बार आया है, लेकिन इसको एक ही बार हमने कहा था कैश का खाता एक ही बार लेज़र में खोला जाएगा। पोस्टिंग उसकी 3 बार की जाएगी। जितनी एंट्रियों में कैश आया 1 2 3, पोस्टिंग 3 होगी, खाता एक ही खोला जाएगा। तो देखें मान लीजिए हमने सबसे पहले एक खाता खोला जाएगा। मान लीजिए हमने सबसे पहले कैश अकाउंट खोला, तो हमने आपको बताया था ऊपर सबसे पहले खाते का नाम लिखा जाता है। मान लीजिए कैश अकाउंट खोल दिया लेज़र में हम लोगों ने। अब इसकी पोस्टिंग करनी है कैश वाले खाते में। तो ध्यान दें हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि जिस खाते में हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जिस खाते में हम पोस्टिंग करते हैं उस खाते के अंदर मीन्स डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, उस खाते का नाम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। यानी कैश के अंदर टू कैश या बाई कैश कभी नहीं लिखा जाएगा। चाहे जो भी खाता हो उस खाते के अंदर खाते का नाम नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा।
तो आइए पोस्टिंग करते हैं। तो जिस खाते में हम पोस्टिंग करते हैं उस खाते को पहले हम जर्नल में देखते हैं कि वो खाता जर्नल में डेबिट है अथवा क्रेडिट। और एक चीज़, जिस खाते में पोस्टिंग करने जा रहे हैं वह खाता जिस जिस जर्नल एंट्री में आएगा उस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेज़र में की जाएगी। तो यहाँ पर देखें कैश अकाउंट में हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। कैश पहली एंट्री में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, यानी तीनों जर्नल एंट्री जो है इसकी कैश की पोस्टिंग लेज़र में की जाएगी। कैसे देखें तो सबसे पहले देखें कैश यहाँ पे क्या है, डेबिट। तो ये आप जानें कि कब हम डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, कब हम क्रेडिट साइड करेंगे। तो जिस खाते में हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं उस खाते को हम जर्नल में देखते हैं वो क्या है, डेबिट है या क्रेडिट। तो कैश को देखें यहाँ पर क्या है, डेबिट। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट। तो इसका मतलब पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड होगी। क्लियर हो गया कि किस साइड पोस्टिंग होगी। जिस खाते में हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं उस खाते को हम जर्नल में देखते हैं वो खाता जर्नल में डेबिट है अथवा क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश को देखें, कैश डेबिट है, इसका मतलब पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड होगी। तो पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब ये क्लियर हो गया कि पोस्टिंग डेबिट साइड होगी तो पोस्टिंग करेंगे कैसे। सबसे पहले डेट लिखेंगे, उस एंट्री के सामने देखें डेट दी गई है 2020 जनवरी 1। हमने कहा था डेट में सन एक बार लिखेंगे, फिर माह का नाम जनवरी 1, तारीख डालने के बाद डेबिट साइड में पोस्टिंग जब करेंगे हम पर्टिकुलर में, तो जिस खाते में पोस्टिंग कर रहे हैं उसका विपरीत वाला खाता देखेंगे। अर्थात कैश अगर डेबिट है तो क्रेडिट क्या किया गया है, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट हुआ है तो इसके विपरीत वाले खाते का नाम यहाँ लिखा जाता है, अर्थात टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस खाते में पोस्टिंग कर रहे हैं उसके विपरीत वाले खाते का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और पहले टू लगा देंगे। अमाउंट आपको जितना दिया गया है 1000, अमाउंट वाले कॉलम में 1000। समझ में आ गया होगा। फिर देखें दूसरी एंट्री में जनवरी 2 परचेज अकाउंट या टू कैश लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें कैश क्या है, क्रेडिट है। पहले वाली एंट्री में क्या था, कैश डेबिट था, तो हमने पोस्टिंग किधर की, डेबिट साइड। अब यहाँ पर देखें कैश क्या है, क्रेडिट है, तो पोस्टिंग हमारी किधर होगी, क्रेडिट साइड होगी। क्लियर हो गया। फिर सबसे पहले हमने बताया था तारीख लिखते हैं। जब इधर हम पहली बार लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले सन लिखेंगे, जनवरी 2। अब यहाँ पे कैश क्रेडिट है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी, लेकिन हमने आपको बताया था पर्टिकुलर में विपरीत खाते का नाम लिखा जाता है। तो कैश का विपरीत खाता यहाँ पर क्या है, कैश क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, परचेज। तो यहाँ पे बाई परचेज अकाउंट लिखा जाएगा और अमाउंट सिंपल सा जितना दिया हुआ है 500। इसी प्रकार हम जितनी भी एंट्रियों में कैश आया होगा सवाल में सारी पोस्टिंग करते चले जाएंगे। फिर देखें आगे जनवरी 3, फिर कैश आया है, इसकी पोस्टिंग होगी जर्नल में। कैश यहाँ पे क्या है, डेबिट, पोस्टिंग किधर होगी, डेबिट साइड। तारीख क्या डालेंगे, जनवरी 3, टू लगाएंगे। कैश यहाँ पे डेबिट है तो विपरीत खाते का नाम अर्थात क्रेडिट वाला खाता लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 200। इसी तरह हम पोस्टिंग करते चले जाते हैं। फिर सारी पोस्टिंग हमने कैश में कर दी। अब हमने आपसे बताया था जितने भी खाते जर्नल में हैं सारे खाते यहाँ खोले जाएंगे। पहले हमने कैश अकाउंट खोला, अब इसकी सारी पोस्टिंग हमने कर दी। इसके बाद अब कौन सा खाता खोलेंगे हम, कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए हमने कैपिटल अकाउंट लेज़र में खोल दिया। फिर आप कॉलम बनाएंगे ऐसे, ऐसे कॉलम बना लेंगे। अब लेज़र में हमने कौन सा खाता खोल दिया, कैपिटल अकाउंट। तो अब हम जर्नल में कैपिटल अकाउंट को ढूंढेंगे, कितनी एंट्रियों में कैपिटल अकाउंट आया है, सारी पोस्टिंग की जाएंगी। तो यहाँ पर देखें तीनों एंट्रियों में कैपिटल केवल एक बार आया है, पहली एंट्री में टू कैपिटल। तो
कैपिटल में अब हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी तक हम कैश में कर रहे थे तो कैश को देख रहे थे, अब हम किसको देखेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो पोस्टिंग हमारी किधर होगी? क्रेडिट साइड, अर्थात इस तरफ, दाईं तरफ। तो सबसे पहले तारीख डालेंगे 2020 जनवरी 2। हमने आपको बताया था जब क्रेडिट साइड पोस्टिंग करते हैं तो बाई शब्द का प्रयोग करते हैं, और कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है तो डेबिट वाले खाते का नाम लिखा जाएगा, अर्थात विपरीत खाता। कैपिटल का विपरीत खाता क्या है? कैश। तो यहाँ एंट्री होगी बाई कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 1000। और देखें दूसरी एंट्री में कैपिटल नहीं है, तीसरी में भी कैपिटल नहीं है, यानी हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई कैपिटल की। अब तीसरा खाता कैश खोल दिया, कैपिटल खोल दिया लेजर में। अब तीसरा खाता कौन सा है? परचेज अकाउंट। इसी प्रकार हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपके। परचेज अकाउंट देखें। अब हम जर्नल में परचेज देखेंगे क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो यहाँ पर देखें परचेज दूसरी एंट्री में एक ही बार आया है, तीनों एंट्रियों में एक ही बार परचेज आया, तो एक ही पोस्टिंग यहाँ पर होगी जिस प्रकार कैपिटल की हुई। तो परचेज यहाँ पे क्या है? डेबिट। तो पोस्टिंग हमारी किधर होगी? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू कैश। तारीख डाल देंगे 2020 जनवरी 2 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 500। ये पोस्टिंग हो गई हमारी। जिधर पोस्टिंग नहीं होगी नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। परचेज अकाउंट खोल दिया, कैश अकाउंट खुल चुका है, अब नहीं खोलेंगे, इसकी पोस्टिंग हो चुकी है, इसकी भी हो गई है। बचा सेल्स अकाउंट। लास्ट खाता हम कौन सा खोलेंगे? सेल्स अकाउंट। देखें सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है एंट्री में? क्रेडिट। पोस्टिंग हमारी किधर होगी? क्रेडिट साइड। सबसे पहले तारीख डालेंगे डेट वाले कॉलम में 2020 जनवरी 3, बाई लगाएंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट वाले खाते का नाम लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 200। ये लेज़र में सारे खाते खोले जाएंगे और इसी प्रकार पोस्टिंग की जाएगी। बहुत ही आसान है। जर्नल अगर आपके सामने है तो जर्नल में एंट्री करने के बाद हम सारे खाते लेज़र में खोलकर उसकी पोस्टिंग करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी किताब में, देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 176 पर दिया हुआ है। सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। बहुत ही आसान टॉपिक है आपका ये। जर्नल आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, सवाल पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 176 पर दिया हुआ है। जर्नल एंट्री दी गई है, कह रहे हैं निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की खाता बही में खतौनी कीजिए। खतौनी कीजिए मीन्स पोस्टिंग कीजिए, जो भी हमने आपको बताया। जर्नल एंट्री दी गई है, जर्नल एंट्री दी गई है 2020 जनवरी 10, 2020 जनवरी 10। क्या जर्नल एंट्री दी गई किताब में? प्रोविंस अकाउंट डेबिट, प्रोविंस अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू बैंक, टू डिस्काउंट। टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री दी गई है। अमाउंट दिया गया है 47,500, 10,000, 35,000 और 2,500। ये जर्नल एंट्री आपके किताब में क्वेश्चन में दी गई है। कह रहे हैं इसकी खाता बही में खतौनी कीजिए। ये प्रश्न आपके किताब में दिया हुआ है। सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा,
कह रहे हैं इसकी खाता बही में खतौनी कीजिए। पोस्टिंग करना भी आपको हमने बताया। तो यहाँ पर देखें, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो कितने खाते खोले जाएंगे इस एंट्री में, कितने खाते आ रहे हैं। देखिए, एक प्रवीण का खाता है, एक कैश अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है और एक डिस्काउंट अकाउंट है। यानी 1 2 3 4 खाते खोले जाएंगे। सबसे पहले हम खोलते हैं प्रवीण का खाता। लेज़र के कॉलम बनाएंगे। कॉलम आपको अभी बताया था, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड कहलाता है और ये डेबिट साइड। कॉलम बनाने के बाद खाते का नाम लिखते हैं सबसे ऊपर बीच में। प्रवीण अकाउंट हमने खोल दिया। प्रवीण अकाउंट में पोस्टिंग करना है। हमने आपको बताया था जिस खाते में पोस्टिंग करते हैं उस खाते को जर्नल में हम देखते हैं डेबिट है अथवा क्रेडिट। तो प्रवीण यहाँ पे डेबिट है, पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड होगी। सबसे पहले तारीख डालेंगे 2020 जनवरी 10, 2 लगाएंगे। और जितने भी, ये कंपाउंड एंट्री है, जितने भी क्रेडिट हैं सारे खाते यहाँ लिखे जाएंगे। 2 कैश अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट और 2 डिस्काउंट अकाउंट। हमने कहा था विपरीत खाते का नाम लिखते हैं। जिस खाते में हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसका विपरीत खाता, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 लिखे जाएंगे। तो देखें, कैश कितना है 10,000, बैंक 35,000, डिस्काउंट 2,500। ये हमारी पोस्टिंग हो गई लेज़र में। इसके बाद दूसरा खाता हम खोलेंगे कैश अकाउंट। इसमें कैसे पोस्टिंग होगी देखें, बहुत ही आसान। अब हम कैश को देखें। जर्नल में कैश क्या है, क्रेडिट। पोस्टिंग किधर होगी, क्रेडिट साइड। तारीख डालेंगे 2020 जनवरी 10। कैश क्रेडिट है, इसका विपरीत खाता डेबिट कौन है, प्रवीण। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई प्रवीण अकाउंट। और ध्यान दें, जब अमाउंट लिखेंगे तो कैश लिखेंगे, ये नहीं कि प्रवीण के सामने जो लिखा है वो लिख दें आप। जिस खाते में पोस्टिंग कर रहे हैं उस खाते का अमाउंट लिखा जाएगा 10,000। तो देखें, कैश एक ही बार आया है, एक ही पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग ख़त्म हो गई। अब कैश के बाद हम बैंक अकाउंट खोल देंगे, कॉलम बना लेंगे। अब बैंक को देखें, यहाँ पे क्या है, डेबिट क्रेडिट। पोस्टिंग हमारी क्रेडिट साइड होगी। यहाँ भी वही तारीख 2020 जनवरी 10 बाई प्रवीण अकाउंट। बैंक का अमाउंट कितना है 35,000, पोस्टिंग हमारी हो गई। फिर तीसरा खाता कौन सा खोला जाएगा, हमने कहा था सारे खाते जर्नल वाले लेज़र में खोले जाते हैं। तो तीसरा खाता हमारा डिस्काउंट अकाउंट बचा। डिस्काउंट अकाउंट खोल देंगे, कॉलम बना लेंगे और पोस्टिंग कर देंगे। डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। पोस्टिंग हमारी क्रेडिट साइड जाएगी। तारीख 2020 जनवरी 10 बाई लगाएंगे। डिस्काउंट का अपोजिट क्या है, क्रेडिट का डेबिट, बाई प्रवीण अकाउंट। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 2,500। ऐसे ही हम पोस्टिंग करते चले जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था लघु का, जो आपको हमने समझाया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, आप लगाएंगे। कोई कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ये था आज का हमारा टॉपिक लेज़र, आपकी समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम आपको फिर एक आंकिक सवाल
आप बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। you